I, Kamaljeet, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Good morning all of you. Today we will start our grammar chapter number 3rd. Primary auxiliaries and modals. We will discuss about auxiliaries, verbs and modal auxiliaries in our previous assignments. Now we will start seeking and granting permissions. Let's discuss seeking and granting permissions. Can, could, may. These are the 3 seeking and granting. And to ask someone for this permission to do something, we can use can, could, may. Could is more polite than can, while may is more formal. तो क्या होता है, जब हम किसी से किसी चीज़ की परमिशन लेते हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, कैन, कुड एंड मे. तो कुड क्या आता है, मोर पोलाइट होता है एज़ कम्पेयर टू कैन. तो मे क्या होता है, फॉर्मल होता है. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं. फर्स्ट है हमारा टू सीक परमिशंस. एग्जाम्पल्स क्या है, कुड आई यूज योर कलर पेंसिल्स. तो हम किसी से परमिशन ले रहे हैं कुछ यूज़ करने के लिए. कैन आई यूज योर कलर पेंसिल्स, मे आई यूज योर कलर पेंसिल्स. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर किसके लिए, कैन, कुड एंड मे. किसके लिए, सीक परमिशंस के लिए. इन ऑर्डर टू ग्रांट परमिशन टू समबडी वी कैन यूज कैन एंड मे. वी यूज कुड व्हेन देयर इज एन आइडिया ऑफ कंडीशंस. तो हम क्या यूज़ करते हैं, जब हम किसी से परमिशन ग्रांट में लेते हैं तो उसमें क्या यूज़ करते हैं, कैन एंड मे. बट समटाइम्स क्या होता है, अगर आइडिया कंडीशंस पे हो तो हम वहाँ पे कुड यूज़ कर सकते हैं. फंक्शंस क्या है, टू ग्रांट परमिशन टू समबडी. और इसकी एग्जांपल्स क्या है, यू कैन बोरो माई कलर पेंसिल, यू मे बोरो माई कलर पेंसिल, यू कुड बोरो माई कलर पेंसिल इफ़ यू नीड दैम. तो इसमें क्या आ गया, कंडीशन, क्योंकि उसमें क्या आ गया, इफ़ यू नीड दैम. तो उसने उसको परमिशन ग्रांट कर दिया. तो उसमें हमने क्या यूज़ किया, कैसे यूज़ किया कि वो हमारी कलर पेंसिल यूज़ कर सकते हो, ले सकते हो आप. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, व्हेन वी रिफ्यूज टू गिव परमिशन फॉर समथिंग टू समबडी वी कैन यूज़ कांट एंड मे नॉट. फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी को कोई परमिशन देने में से रिफ्यूज़ करते हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, कांट एंड मे नॉट. फंक्शंस क्या है, टू रिफ्यूज़ टू गिव परमिशन फॉर समथिंग टू समबडी. तो किसी को परमिशन डिनाई करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, यू कांट बोरो माई कलर पेंसिल, यू मे नॉट बोरो माई कलर पेंसिल्स. नेक्स्ट, बी अलाउड टू. When we talk about rules and what is not allowed. तो क्या है, जब हम रूल्स की बात करते हैं कि हमने क्या अलाउ करना है, क्या नहीं करना है, वी कैन यूज़ कैन, कुड, बी अलाउड टू. क्या यूज़ करते हैं, कैन, कुड एंड बी अलाउड टू. हमने एक वर्ड और ऐड कर लिया. वी स्पेशली यूज़ कैन एंड बी अलाउड टू व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट और द फ्यूचर. तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैन एंड बी अलाउड टू को जब हम टॉक करते हैं किसके बारे में, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में. टू टॉक अबाउट रूल्स एंड व्हाट इज़ और व्हाट इज़ नॉट अलाउड. तो क्या है, जब हम रूल्स की किसी चीज़ के एक्सप्लेनेशन के लिए रूल्स यूज़ करते हैं तो उसमें हमने व्हाट इज़ क्या है और व्हाट इज़ नॉट अलाउड. ठीक है. तो उसमें हमने कैसे यूज़ करना है, मैं एग्जाम्पल्स गिवन है हमारी. यू कैन बी ऑन लीव ऑन मंडे एंड वेडनेसडे. तो उसको क्या बोला गया कि आप लीव पे हो सकते हो मंडे एंड वेडनेसडे को. यू आर अलाउड टू बी ऑन लीव ऑन मंडे एंड वेडनेसडे, कैन आई लीव अ लिटिल अर्लियर टुडे. तो उसने क्या पूछा, इसमें उसने पूछा है, यहाँ पे उसको परमिशंस मिली है, बोथ कंडीशंस हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारा टू टॉक अबाउट समथिंग दैट वाज अलाउड और नॉट अलाउड इन द पास्ट वी यूज़ कुड. जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हमने वहाँ पे क्या यूज़ करना है, कुड. जब हम प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं तो हमने कैन एंड बी अलाउड टू और आर अलाउड टू. ठीक है. एज
पर कंडीशन, तो हमने पास्ट एंड प्रेजेंट में यूज़ करना है. हमारा फंक्शंस क्या है, टू टॉक अबाउट समथिंग दैट वाज अलाउड और नॉट अलाउड इन द पास्ट. तो ये हमारा पास्ट में चला गया. आई कुड नॉट गो आउट टिल आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क व्हेन आई वाज यंगर. तो उसने कहा कि मैं तब तक बाहर नहीं जा सकता था जब तक मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ था. कब की बात कर रहा है, व्हेन आई वाज यंगर. आई वाज नॉट अलाउड टू गो आउट टिल आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क व्हेन आई वाज. तो मुझे बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, कब तक, जब तक वो अपना होमवर्क फिनिश नहीं कर सकता. इफ़ वी आर अलाउड टू डू समथिंग पर्टिकुलर इन द पास्ट एंड वी वांट टू टॉक अबाउट दैट, वी यूज़ वॉज, वर, अलाउड टू. वी यूज़ कुड फॉर जनरल परमिशन इन द पास्ट. तो हम क्या करते हैं, जब हम किसी समथिंग पर्टिकुलर पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वी वांट टू टॉक अबाउट दैट, तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, वॉज एंड वर अलाउड टू. एंड हम जनरली परमिशन मांग रहे होते हैं तो उसमें कुड यूज़ किया जाता है. ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है हमारी. स्मिता वॉज अलाउड टू स्लीप इन हर एल्डर सिस्टर्स रूम बिकॉज इट वॉज हर बर्थडे. स्मिता कुड स्लीप इन हर एल्डर सिस्टर्स रूम व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड. ठीक है, एज अ सेम. तो डिफरेंट वेज में कैसे डिस्क्राइब कर दिया उन्होंने. वॉज अलाउड टू, तो हम इसको पास्ट, पर्टिकुलर पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारी एक जर्नल परमिशन थी. ठीक है, नेक्स्ट, मेकिंग एंड जनरेटिंग रिक्वेस्ट्स. टू रिक्वेस्ट समबडी टू डू समथिंग फॉर अस, वी यूज कैन, कुड, विल, वुड. कुड एंड वुड आर मोर फॉर्मल एंड पोलाइट. तो इसमें हमने क्या करना है, मेकिंग एंड ग्रांटिंग रिक्वेस्ट्स. ठीक है, तो मेक करना है, उसको ग्रांट करना है, तो उसके बारे में हम नॉर्मली इसमें क्या यूज़ करते हैं, कैन, कुड, विल, वुड. एंड जो कुड एंड वुड है वो क्या है, फॉर्मल एंड पोलाइट है. एग्जाम्पल्स क्या हैं टू मेक रिक्वेस्ट के लिए. कैन यू गेट मी अ पेन, विल यू गेट मी अ पेन फ्रॉम द ब्यूरो. एंड नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल क्या है, टू मेक फॉर्मल रिक्वेस्ट. फॉर्मल में क्या यूज़ करते हैं, कुड यू हैंड मी अ पेन, वुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. तो दोनों में क्या डिफरेंस हो गया, हमारा ये वाला है एक सिंपल एग्जाम्पल जो हम नॉर्मल लाइफ में यूज़ करते हैं, और ये हमारा फॉर्मल एंड पोलाइट वर्डिंग. वी यूज़ कैन, कुड, मे आई व्हेन आस्किंग समथिंग फ्रॉम समबडी. वी डू नॉट यूज़ विल आई, वुड आई फॉर दिस. तो हम क्या यूज़ करना है, हमने जब किसी से कुछ लेना हो, ठीक है, या कुछ पूछना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कैन, कुड, मे आई. बट वी कांट यूज़ विल आई एंड वुड आई. तो एग्जाम्पल्स क्या हैं, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, कुड आई स्पीक टू रिहान, मे आई यूज योर कार फॉर अ डे. तो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स फॉर कि हमने कैसे किसी से कुछ लेना है. ठीक है, मेकिंग एंड ग्रांटिंग ऑफर्स. हमारा फंक्शन क्या है, सम ऑफ द वेज टू ऑफर टू डू समथिंग फॉर पर्सन. तो हमें इसमें क्या है, मेकिंग एंड ग्रांटिंग ऑफर, किसी को कुछ ऑफर करना या उसकी ग्रांटिंग लेना. तो क्या है, सम ऑफ द वेज टू ऑफर टू डू समथिंग फॉर समवन. तो किसी को कुछ करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए कोई चीज़ ऑफर करना. आई विल हेल्प यू विद दैट सम. तो उसने क्या बोला, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इस सम में. शैल आई हेल्प यू टू विद दैट सम. क्या मैं आपकी हेल्प कर, कैन आई, could I and would you like me to help you with that sum. तो ये क्या है, उसको पूछा गया कि आप इसमें मेरी हेल्प कर सकते हो, तो इसमें उसने पूछा है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, मेकिंग एंड टेकिंग सजेशंस. तो क्या है, मेकिंग मतलब बनाना, टेकिंग मतलब सजेशंस देना, लेना. टू मेक सजेशंस, एग्जाम्पल, शैल वी गो टू द पेरिस दिस ऑटमन, वाई डोंट वी गो टू द पेरिस दिस ऑटमन, हाउ अबाउट गोइंग टू पेरिस दिस ऑटमन, वी कुड गो टू पेरिस दिस ऑटमन. तो ये क्या हो गया, उसने बोल दिया, और ये क्या हो गया, उसके जो उसने पूछा था. ठीक है, दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स फॉर मेकिंग एंड टेकिंग सजेशंस. नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सप्रेसिंग रिस्ट्रिक्शंस. तो रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है कुछ किसी को काम करने से रोकना, या कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे कि कुछ हमें ये काम नहीं करना होता है तो उसको हम रिस्ट्रिक्शंस बोलते हैं. टू एक्सपेक्ट रिस्ट्रिक्शंस फॉर समबडी, समथिंग ऑन समबडी. तो क्या है, किसी की रिस्ट्रिक्शंस और एक्सप्रेस करना किसी के लिए कि आप ये काम नहीं कर सकते. यू मस्ट गो,
यू मस्ट नॉट गो नियर फायर। जैसे कि हम कई बार बच्चों की एग्जाम्पल दे देते हैं कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, कि आपको ऐसे चोट लग जाएगी, तो ये हमारी क्या होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस। वी कांट गो इन सच shabby clothes, you are not allowed to talk inside the library। तो इसमें क्या एग्जाम्पल होगी कि लाइब्रेरी के इनसाइड कभी भी बात करना अलाउड नहीं होता है, तो ये हमारी रिस्ट्रिक्शंस में आता है। तो गिव एडवाइस टू समवन और टू एक्सप्रेस क्रिटिसिज्म, तो किसी को एडवाइस देना और क्या करना है, एक्सप्रेस क्रिटिसिज्म एक्सप्रेस करना। फंक्शंस क्या है, वो यू शुड, out to, had better to give advice to somebody। वो out to see a doctor immediately, you should see a doctor immediately। क्या यूज़ करना है हमने जब किसी को एडवाइस देनी है, should, out to and had better। तो with had better we warn somebody with something that we think will may happen immediately। तो हम उसको क्या करते हैं कि वॉर्न करते हैं किसी को ये बता के कि आपको ये काम अभी के अभी कर लेना चाहिए। यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर, कि आपको अभी डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा टू एक्सप्रेस क्रिटिसिज्म ओवर समथिंग दैट वी थिंक शुड हैव हैपन डिफरेंटली इन द पास्ट, वी यूज शुड आउट टू हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपेट। तो क्या करना है, जब हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं क्रिटिसिज्म के लिए, तो हमने क्या करना है, थिंक शुड हैव हैपन डिफरेंटली इन द पास्ट। तो उस चीज़ को अकॉर्डिंगली करते हैं कि जो हमारे पास्ट में डिफरेंट वे में हुआ हो सकता है। यू शुड हैव बीन मोर कोटेशंस अबाउट योर हेल्थ। तो आपको क्या करना चाहिए, शुड हैव बीन, हैव तो हैव किस में, पास्ट, बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपेट, शुड आउट टू, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, यू शुड हैव बीन मोर कोटेशंस अबाउट योर हेल्थ। तो आपको अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटीज़, तो हम जब पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो हमने क्या यूज़ करना है, वी यूज़ कुड, मे, माइट टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। तो ये तीनों वर्ड हमने एक्सप्रेस करने हैं पॉसिबिलिटीज़ के लिए, किसमें, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर टाइम के लिए। शिवाना इज़ नॉट ऑन हर सीट, शी कुड बी इन द प्लेग्राउंड। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, इन नेगेटिव स्टेटमेंट वी कैन यूज़ मे नॉट और माइट नॉट, वी कैनॉट हाउएवर यूज़ कुडंट। तो उसमें हमने क्या करना है, जब हम नेगेटिव स्टेटमेंट यूज़ करते हैं मे नॉट और माइट नॉट, तो हमने कुड नॉट यूज़ नहीं करना है। स्मिता मे नॉट गो टू स्कूल टुमारो, तो इसमें उसने क्या बोला कि स्मिता कल स्कूल नहीं आएगी मे बी, है ना, तो हमने उसमें कुड नॉट यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसमें मे नॉट ही यूज़ करना है। टू टॉक अबाउट द पास्ट वो यूज़ मे, माइट, हैव, कुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपेट। शिवाना इज़ नॉट ऑन हर सीट, शी मे हैव गॉन टू द प्लेग्राउंड। तो उसने पास्ट में क्या यूज़ कर दिया, मे माइट यूज़ करना था, हैव, कुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तो मे हैव गॉन टू द प्लेग्राउंड। नेक्स्ट हमारा है एक्सप्रेसिंग प्रोबेबिलिटी, जो हमारी प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। प्रोबेबल हो सकता है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। वो यूज़ आउट टू रेफर टू समथिंग दैट इज़ पॉसिबल और प्रोबेबल इन द प्रेजेंट और द फ्यूचर टाइमिंग। तो हमने वहाँ पे क्या यूज़ करना है, आउट टू, किसमें, जिसमें पॉसिबल भी हो सकता है एंड प्रोबेबल भी हो सकता है इन द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर टाइम। Sharda out to be the cinema by now. We use should, out to, have plus past participle to refer to something that was possible or was expected to take place in the past. तो क्या हुआ, पॉसिबल भी हो सकता है और एक्सपेक्टेड भी हो सकता है कि वो पास्ट की प्लेस ले सके। द फ्लाइट आउट टू बी हैव लैंडेड एन आवर अगो। तो फ्लाइट कब लैंडेड हो सकती है, 1 घंटे के बाद भी हो सकती है और 1 घंटे में भी हो सकती है। दैट इज़ अ पॉसिबल एंड वाज एक्सपेक्टेड, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी चीज़ के बारे में, कुछ भी अपने मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं। होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट द चैप्टर एंड वी विल डू द बैक एक्सरसाइज इन द रिटन असाइनमेंट। थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे होम।